नमस्कार दोस्तों, आप लोग का ब्लॉग विद रवि कुमार में स्वागत है। कहते हैं कि किसी से अगर कोई आपको परेशानी हो, चाहे आपको किसी चीज की मुसीबत हो और आपकी परेशानी का वो हल करे, तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। कभी भी अपने आप पे घमंड मत कीजिए कि हाँ आज मेरे पास ऐसा है, आज मेरे पास वैसा है। हमेशा किसी दूसरे को की मदद करने के लिए सोच में रखिए और किसी की धन हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, उस पे गलत नजर मत डालिए, क्योंकि गलत नजर डालने वाले को हमेशा बुरे का ही सामना करना पड़ता, वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा और हो सके तो ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक राजा की, और एक गांव में एक राजा रहता था। राजा के प्रजा थे, प्रजा के चार, एक गांव में कुम्हार जैसा रहता है, उस गांव में एक कुम्हार भी रहता था। उसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो वो कुम्हार तो सोचता था कि मेरे चारों पुत्र जो है, 3 पुत्र तो मेरा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक जो पुत्र है वो मेरा बहुत ही कमजोर है। बुद्धि से वो मंद बुद्धि था, लेकिन शरीर से वो बहुत ही ताकतवर था। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का ब्लॉग विद रवि कुमार में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किसी का एहसान अगर कोई आप पे एहसान करता है तो उसका एहसान को किसी धोखे में उसको मत चुकाइए। उसका एहसान को हमेशा एहसान से ही चुकाइए। ऐसे नहीं कि आज मेरे पे एहसान कर दिए तो कल उसे 4 पैसे दे दिए तो उसकी एहसानियत हो गई, लेकिन वैसे नहीं होता है। ज्यादा आप उसके क्या मदद कर सकते हैं? आप उसे पैसे दे के मदद करते हैं, लेकिन जो तकलीफ के समय में आपका साथ दिया है वो तकलीफ वो आपको वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अगर आपको किसी को तकलीफ के समय में आपकी कोई मदद करता है तो उस पे आप हमेशा एहसानमंद होइएगा। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ कि एहसानमंद होना भी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कभी किसी के धन दौलत पे कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। बुरी नजर अगर आप रखिएगा तो आपके साथ भी हमेशा गलत ही होगा, कभी अच्छे नहीं होंगे। तो इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुनिएगा। किसी गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वो राघव के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र उसके बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन एक पुत्र जो था छोटा वाला, वो बहुत ही मंद बुद्धि का था। उसके पास बुद्धि नाम की सिर्फ चीज ही बची थी, जो कहता था वो करता था। तो जो राघव था कुम्हार, वो सोचता था कि मेरे पास तो 3 पुत्र हैं और इसके तीनों पुत्र तो मेरा बढ़िया है, तो और छोटा वाला जो है जो बहुत बलवान था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे हम पहलवानी में इसे भेज दिया जाए। तो पहलवानी में भेज देने से ये क्या रहेगा कि अपना पहलवानी भी करेगा और कहीं लड़ने झगड़ने में काम देगा। वैसे ही रहता था, तो वो कोई काम नहीं करता था, वो सिर्फ रहता था और खाता था। लेकिन इसी बात पे उसके तीनों के शादी हो गई, तीनों के बहू आ गए। जब बहू आ गए तो उसने कहा कि मैं इतना खाना बना बना के सबको खिलाऊं छोटे वाले भाई को, जो मुझसे नहीं बनेगा खाना, तो ऐसा करो कि इसे अलग कर दे। बोला ठीक है। जब राघव को इस बात की भनक पहुंची कि इस छोटे वाले को अलग कर दिया जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं, इसे अलग नहीं करने से अच्छा इसकी शादी कर दी जाए। तो बोला ठीक है, इसकी भी शादी कर दी। उसके बाद अपना अलग कर दो तो इसको अपने आटा चावल का भाव पता चलने लगेगा। बोला ठीक है। जब उसकी शादी जब हुई तो वो जो उसकी पत्नी जो थी, पहलवान की पत्नी जो थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब वो गांव में इतनी खूबसूरत थी कि वो बहुत ही, उसके जैसा कोई था ही नहीं। फिर भी लेकिन वो समझदार से भी, जितनी खूबसूरत थी उतनी समझदारी से भी भरपूर थी। उसमें समझदारी भी बहुत ज्यादा था। तो उसने शादी कर दी और उसके अलग कर दिया। अब उसको अलग कर दिया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, तुम तो काम करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर घर में रहते हो, पहलवानी करते हो और खाते हो,
तो ऐसे तो हमारा गुजारा चलेगा नहीं, तो तुम ऐसा करो कि कोई काम धंधा खोज लो। तो बोला ठीक है, मैं काम क्या कर सकता हूँ, मुझे पहलवानी के अलावा और कोई काम नहीं आता है, तो कहीं अगर मैं जाके पहलवानी ही कर सकता हूँ। बोला नहीं, तुम जाओ राजा के पास, और राजा के पास जाके तुम कहना कि मुझे 1 लाख पर डे का काम दीजिए, और वो काम मैं करूंगा, वो काम जो आपके मंत्री, सेनापति और चौकीदार जो कर ना सके वो काम मैं करूंगा। अगर उससे नहीं हुआ तो, और आपको 1 लाख रुपया का दिन देना होगा, लाख टकिया जिसको कहते हैं। उसने राजा से, मंत्री से कहा कि ऐसा कोई रखा है 1 लाख टकिया जो मैं रखूंगा? तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ किसने रखा था। तो जब देखा तो उसे पता चला कि महाराज आपके पिताजी ने भी 1 लाख टकिया को रखा था। तो बोला ठीक है, जब पिताजी ही रखे थे तो मैं भी इसे रख लेता हूँ। तो उसको क्या किया कि बगीचे के पास वाले छोटे से महल जैसा ही था, उसे आलीशान बंगला जिसे कह सकते हैं, उसमें उसे रहने के लिए दे दिया, और उसमें उसको पर डे 1 लाख टका दिया जाता था, 1 लाख का पर डे पड़ता था। तो वो उसको कोई काम था नहीं, वो अपना पहलवानी करता था, 1 लाख रुपया लेता था और वो आराम से रहता था। इसी बीच में हुआ क्या कि राजा अपने गांव को भ्रमण पर निकले थे। जब गांव के जब भ्रमण पर निकले तो उसने देखा कि ये किसका घर है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, ये आपके घर में जो लखटकिया रहता है वो उसका घर है। तो बोला कि उसकी पत्नी का घर है, उसी की पत्नी यहाँ पे रहती है। तो बोला ठीक है, चलो उसकी पत्नी से मिल के आते हैं। जब उसकी पत्नी से मिलने गया तो उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। तो राजा के मन में आया कि मैं इसको अपनी रानी बनाऊंगा। तो उसने कहा कि मंत्री, जो 1 लाख टका की पत्नी है जो तो बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं इसको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी रानी मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊं? कहते हैं इतिहास में कि 4 चीज से हमेशा अपने धन दौलत को बचा के रखें: राजा, आग, पानी और साधु संत से। ये सब से अगर आप अपने दौलत बचा लिए, धन दौलत, तो आपके हमेशा जीत होती है। लेकिन बहुत सारे चीज इसे बचा नहीं पाते हैं। लेकिन राजा की जो 1 लाख टका की जो पत्नी थी वो तो बहुत बुद्धिमान थी। तो उसने गया, देखा, उसके बाद फिर उसने योजना बनाई कि राजा का माँ जो था उसी बीच उनकी बीमारी आ गई। तो बहुत तरह से लोग देखने आ रहे थे, सुनने आ रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। मंत्री ने उसको एक चाल सूझी और चाल में एक योगी को कहा कि वैद्य को कि आप इनकी माता जी का इलाज कर सकते हैं? बोला हाँ, कर सकता हूँ। तो बोला देखो, मैं तुम्हें 500 मुद्राएं दूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वही आपको करना होगा। बोला ठीक है, बोलिए। बोले कि इसका माँ को ऐसा चीज बोलिए लाने के लिए जो कहीं मिलता ही ना हो। बोला ठीक है। तो राजा जब गए अपनी माता जी को देखने के लिए, तो वहां पे वो गुरुजी भी थे, मतलब ये योगी थे जो वैद्य थे, वो आए, दिखाए। बोले कि बोलिए महाराज, मेरी माँ का क्या हुआ? बोले देखिए, आपकी माँ का तो तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको एक जड़ी बूटी की आवश्यकता है। बोला कौन सी जड़ी बूटी की आवश्यकता है? बोला कि 4 हर जानवर आना चाहिए, 4 हर जानवर। तो 4 हर जानवर होता क्या है किसी को पता ही नहीं था। तो बोला ठीक है, लेकिन ये मिलता कहाँ है? तो बोलता है ये मिलता है आपको हिमालय के ऊपर मिलेगा। बोला ठीक है, मैं पता कराता हूँ कि किससे मैं बोलूं लाने के लिए।
जब मंत्री राजा ने मंत्री से और सभी से कर्मी सहकर्मियों से कहा तो उसने कहा कि मैं तो ऐसा जानवर जानता ही नहीं हूँ जो कि लाएगा। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, जो हमारे घर में हमारे राजमहल में 5 महीने से जो लाख टका में खा रहा है बैठ के, वो किस दिन काम में आएगा, आप उसको क्यों नहीं कहते हैं। राजा भी कहा हाँ सही बात है, सही कहना चाहिए। तो बोले ठीक है, जो देखो मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए उसको 4 हर जानवर चाहिए 4 हर जानवर चाहिए और उसको उसका तेल निकालना होगा, उसके बाद उसको माँ को लगाया जाएगा तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। जो मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, अगर 2 महीने में तुमने नहीं लाया तो मैं तुम्हें तीसरे महीने फांसी दे दूंगा। बोला ठीक है। उसके बाद वो सोचने विचारने लगा कि कहाँ से जाऊं कहाँ से लाऊं। 4 दिन वैसे ही उसके बीत गए। बीत जाने के बाद वो राजा ने यहाँ सोचा कि ये तो चल जाएगा हिमालय, तो इसकी पत्नी के यहाँ जाके क्यों नहीं उसको जाके मैं बोलूं कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर चलो। तो यही मनसा में राजा उस पहलवान के घर में गया। घर में जब गया तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि अच्छे बुरे लोग से कैसे निपटारा किया जाता है। उसने अपने घर के आंगन में एक कुआं खुदवा रखा था जो बहुत ही गहरा था और उसके ऊपर एक सूत की खाट बनाई हुई थी जिसपे मखमल की चादर बिछाई हुई थी और वो वहां पे रखा हुआ था। तो जब महाराज जी जब आए, राजा आए, तो उसने कहा कि देखो जो तुम्हें तो जो पहलवान है वो तो तुम्हें रखता भी नहीं है, और अगर वो 4 हुरहुर जानवर खोज के नहीं लाया तो उसको फांसी भी दे दिया जाएगा। तो ऐसा करो कि तुम मेरे राजमहल में चलो और तुम मेरी रानी बनके रहना। राजा की बात सुनकर उसकी पत्नी की मनसा समझ में आ गई थी। उसने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। उसने वही सूत की खाट पे उसे बैठाया। जैसे ही राजा बैठा वो खाट पे नीचे कुएं के नीचे चला गया। अब कुएं के नीचे चला गया तो वहां से तो आवाज दिया, लेकिन उसकी आवाज ऊपर तक आ नहीं रही थी। उसने अपने भाइयों के और पड़ोसियों के मतलब कुछ लोगों को बुलाया और बुला के उसे कहा कि मैं 2 स्वर्ण की मुद्राएं तुम्हें रोज दूंगी, तुम राजा को निकालना, उसको 70 कोड़े मारना, फिर उसको वापस डाल देना। रानी का रोज यही काम रह गया कि सुबह उसके लोग आते थे, उसने निकाला और 60 कोड़े मारे और फिर 1 मटका पानी और 2 रोटी डाल के फिर कुएं में डाल दिया। रोज ऐसा ही करती थी। यही करते करते 5 दिन बीत गए। 5 दिन बीत गए तो मंत्री ने सोचा कि अभी तक राजा आए नहीं, वो पहलवान के घर गए थे, आए नहीं है तो चल के देखना चाहिए। जैसे ही मंत्री ने भी गया तो उसने भी मंत्री ने उसकी पत्नी से यही बात कहा। उसने भी कहा कि ठीक है आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय पानी लाती हूँ, आप बैठिए। जैसे ही बैठा वो भी कुएं में नीचे चला गया। राजा ने कुएं में जाके जब देखा मंत्री को तो मंत्री ने पूछा अरे महाराज आप? मंत्री ने कहा अरे महाराज मैं तो आपको नहीं ढूंढने आया था। तो राजा ने कहा तो ढूंढ लिया मुझे। बोला नहीं, जो मैं तो यहाँ आया था ऐसे ऐसे बात था आपको ढूंढने की। बोला कल तुम्हें सुबह पता चलेगा, आज आराम से बैठो। बोला क्या पता चलेगा? बोलो कल पता चलेगा, अब बैठो। रोज की तरह रस्सी नीचे गिराया, राजा ऊपर आया और फिर मंत्री को भी ऊपर लाए। दोनों को 2 खंभे में बांध दिए और दोनों को 60 कोड़े मारे और फिर उसे नीचे डाल दिया गया और 4 रोटी और 1 मटका पानी डाल दिया। यही दिन पर दिन गुजर रहे थे। यही 4 दिन 5 दिन जब हो गया तो फिर वो आया मंत्री तो आया ही था।
उसके सेनापति आए। सेनापति जब आए तो सेनापति भी वही बात बोला, उसे भी कहा ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी जलपान का व्यवस्था करती हूँ। उसने भी बैठा, वो भी कुएं में चला गया। तो पहलवान की पत्नी जानती थी कि ये सबकी नजर खराब है और ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इसलिए रोज निकालता, रोज 60 कोड़े मारता और रोज उसको अंदर कर देता। उसके बाद उसके यहाँ वो जादूकार जो होता है, मतलब रोड मतलब जो उसके और भी मंत्री होते हैं वो भी आए। वो उसने भी वही देखा और उसने भी उसे कुएं में डाल दिया। रोज निकालता, रोज 60 कोड़े मारता। उसी बीच में पहलवान भी आ गया था, जो कि 1 महीना खत्म होने वाला था। तो उसने कहा कि जो आया तो पहलवान से पूछा कि अरे आप इतना परेशान क्यों हो? बोले क्या बताऊं, राजा ने मुझे 4 हुरहुर जानवर लाने बोला है, मैं कहाँ से लाऊं, ऐसा जानवर तो होता ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं है। बोला ऐसा चिंता आप क्यों करते हैं, आप जाइए, आप अब ससुराल से होके आइए, मैं ये जानवर को पता करके रखता हूँ। बोले ठीक। उसके बाद उसने सभी से जाके 4 कोल मंगवाए और लाके उसे गर्म किया और छोटे छोटे बच्चे को बोला कि जाओ बाग में, मैं तुम्हें सोन की मुद्राएं 2 दूंगी, जितने सारे के पंख होते हैं जानवर के सबको तुम ले आओ। सबका पंख लेके आया और वो रूम में भर दिया। और जो चारकोल को गर्म किया था वो सबको धीरे धीरे राजा, मंत्री, उसके सेनापति चारों को निकाला, धीरे धीरे उस कढ़ाई में उसको डाला। और जब वो गर्म हो गए तो उसको रूम में बोला कि तुम जाओ, और उसके ऊपर जो बॉडी में उसके जो पत्ते लगे वो अजब ढंग का वो जानवर दिखने लगा। उसके बाद जब उसका पति आया तो उसने कहा कि भाई लीजिए, आपके 4 हुरहुर जानवर है, अब इसको ले जाइए, इसको तेल में पकाइए और महाराज की माता जी को लगाइए, वो ठीक हो जाएगा। राजा वो पहलवान जो था लेके चला गया और बोला एक डंडा ले जाइए, अगर बीच में कुछ करे तो इसे पीटिएगा भी। वहां से तो वो चल गया, लेकिन वो सोच रहा था कि इसको पीटेंगे, अगर भाग गए तो हम पीटेगा इसको। तो उसने कहा कि चुपचाप चले। जैसे ही चुपचाप चला तो राजा ने कहा कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकालो, और नहीं तो मुझे कल तेल में पका दिया जाएगा। तेल में जब मैं पक जाऊंगा तो फिर राज कौन करेगा। तो तीनों ने उसे किसी तरीके से निकाला और महारानी के रूम में छोड़ दिया गया। महारानी के रूम में जाके जब छोड़ा गया, महारानी भी डर गई। उसे बहुत सारे उसे लोगों ने पीटा, लेकिन फिर महारानी को लगा नहीं ये महाराज ही है। तो उसकी आवाज सुनी, उसे मिट्टी का तेल दिया गया जिससे वो चारकोल छूट सके। और उसके बाद फिर उसे राजा ने अपने वस्त्र पहने और राजगद्दी पे जाके बैठ गया। जब यहाँ से सुबह पहलवान जब जाने लगा तो पहलवान देखा कि अरे यहाँ तो 3 गो था, 4 गो कहाँ गया। तो वो जो डंडा था उसने सबको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो मंत्री कहा कि अगर राजा आपसे पूछे ना कि कहाँ गया 4 गो चौथा, तो राजा को बस आप इतने बोलिए कि राजा मैं सब कुछ जानता हूँ, कहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मंद बुद्धि था, जितना बात उसे बोला गया उतना ही वो किया। उसके बाद राजा ने पूछा कि अरे चौथा आदमी कहाँ गया, अब इसको तेल में पकाएंगे। तो उसने कहा कि महाराज जो आप हमसे कुछ पूछवाइए नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस यही बात। जा समझ गया राजा कि अरे ये तो मुझे ही फंसा देगा और अपनी ही बेइज्जती करानी अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, तुम तो ला दिए हो, अब तुम्हें सब हमेशा के लिए लाख टका का लिए रख दिया जाएगा और मेरी माँ का इससे इलाज कर लिया जाएगा, अब तुम जाओ। तो देखिए राजा तो बुरी नीयत से गया था उसके पास, लेकिन बुरी नीयत जाने से बुरा ही फल होता है। अगर अच्छी नीयत रखता
तो कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और गलत नीयत रखने वालों को हमेशा गलत होता है। इसलिए अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि अगर मैं अब वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। क्योंकि हमेशा अच्छे लोग के साथ रहिए, अच्छी संगत बनाइए और अच्छी बातें करिए। और अगर आपको और भी ऐसी कहानी जानने हैं तो इस बेल आइकन पर जाइए और यहाँ पे इस कहानी को जानिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।